अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो एक वार्निंग बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही साहिल की बात करने वाले हैं जहां की काली रेत में माजी की चीखें दफन हैं। ये कहानी है 2 मास बीच की। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि समझें कि ये 2 मास बीच का वो वाहिद उसूल है जिसको तोड़ने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे आखिर राज क्या है। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि कॉलेज के 5 दोस्त थे जो अपनी छुट्टियों के लिए किसी आम जगह से हटकर कुछ अलग, कुछ पुरस्कार जगह ढूंढ रहे थे। और उनमें से एक म्यूर, उसने एक ऐसी जगह का नाम लिया जो अपनी खूबसूरती के लिए कम और अपने खौफ के लिए ज्यादा मशहूर थी। जी हाँ, 2 मास बीच। देखें, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां लोग बस तस्वीरें खिंचवाने चले जाएं। इसकी शोहरत तो सदियों पुरानी कहानियों और बुजुर्गों की वार्निंग्स पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि वहाँ के जो मुकामी मछेरे हैं ना, वो भी सूरज डूबने के बाद इसके पास भटकने की हिम्मत नहीं करते। खैर, जब ये दोस्त साहिल पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वो तो एक वीरान, खौफनाक जगह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सामने क्या था? एक मेले का समा। हर तरफ लोग, फैमिलीज, खाने पीने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इस सारी चहल पहल के नीचे एक बहुत ही गहरा तारीख राज छुपा हुआ था। तो दोस्तों में से एक, रिया, उसने आखिर पूछ ही लिया, यार ये रेत इतनी काली क्यों है? और म्योर ने जो जवाब दिया, उसने सबके पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने कहा, ये रेत नहीं है, ये एक बहुत पुराने शमशान घाट की राख है। अभी वो इस खौफनाक सच्चाई को हजम करने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आने लगा। उसके आने से ऐसा लगा जैसे हवा में जो डर था ना, वो और भी बढ़ गया। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो समंदर की लहरों से भी ज्यादा ठंडी थी। बोला, बहुत से लोग नीचे सो रहे हैं। उसके ये अल्फाज बस हवा में रह गए और इनका मतलब बिल्कुल साफ था कि ये रेत सिर्फ राख नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ छिपाए हुए है। वो बोलता रहा और उसके हर लफ्ज के साथ उन दोस्तों का खौफ बढ़ता जा रहा था। और जब वो ये कह के वहां से चला गया तो उन सबके बीच एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज ही तोड़ रही थी। अब इतनी साफ वार्निंग के बाद भी कुशाल के अंदर का जो एडवेंचर था ना, वो जाग गया। और उसने म्योर और नील को मना ही लिया कि चलो, दूर वो जो एक टूटा फूटा खंडर नजर आ रहा है वहां तक चलते हैं। और ये सब तब हो रहा था जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। और बस यहीं पर वो गलती हुई जो अक्सर ऐसी कहानियों में होती है। ग्रुप अलग अलग हो गया। रिया और आरू तो पहले ही वापस चले गए। नील को भी रास्ते में कुछ अजीब सा लगा तो वो भी मुड़ गया। अब इस वीरान खंडर पर कौन बचा? सिर्फ मेयर और कुशाल। ये टाइमलाइन देखें जरा कि कैसे एक छोटी सी मस्ती एक भयानक ख्वाब में बदल गई। 4 बजे वो खंडर पहुंचे, 6 बजे तक उन्हें वापस आना था। लेकिन जब शाम हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए। और फिर रात होते होते फोन की बैटरियां भी जवाब देने लगी। और फिर देखते ही देखते रात ने उन्हें अपनी काली चादर में पूरी तरह लपेट लिया। अब वो बिल्कुल खो चुके थे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर की लहरों का शोर था जो किसी आने वाले खतरे का इशारा दे रहा था। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। हवा में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई धीमी आवाज में उनके नाम पुकार रहा था, कभी दाएं से कभी बाएं से। लेकिन जब भी वो मुड़कर देखते, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था। डर इस वक्त हकीकत में बदल गया जब मेयर ने कांपती हुई आवाज में कहा कि उनमें से एक आवाज वो उसकी दादी की है। वो ही दादी जो ठीक 8 साल पहले इसी साहिल से गायब हो गई थी। इसके बाद तो जैसे खौफ ने उन पर हर तरफ से हमला कर दिया। पहले उन्हें कहीं से जलती हुई लकड़ियों की बू आने लगी, फिर उनके पास से एक सफेद साया तेजी से गुजरा, और आखिर में उन्हें ऐसा लगा जैसे वो भूतनुमा कुत्तों के एक गौल में घिर गए हैं। जब उन्होंने दूर से कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो एक पल के लिए उनकी जान में जान आई कि शायद कोई मदद के लिए आ गया। लेकिन ये उम्मीद इस वक्त दहशत में बदल गई जब उन्होंने देखा कि वो एक जनाजा था और उन लोगों ने जलती हुई लकड़ियां उठाकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब खौफ और थकन से उनका बुरा हाल था। वो दोनों रेत पर गिर पड़े और जब उन्होंने हिम्मत करके आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो समुंदर में से एक बहुत बड़ी, चमकती हुई और खौफनाक शक्ल बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। रात की दहशत खत्म हुई और सुबह की पहली रोशनी साहिल पर पड़ी। वहां उनके बाकी दोस्त, पुलिस और मैविर के मामू, सब परेशान हाल उन्हें ढूंढ रहे थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो मिल ही गए। मेयर और कुशाल पानी के बिल्कुल किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके जिस्म गीले थे और सर से पांव तक रेत में लथपथ थे। मगर असल खौफनाक ख्वाब तो अब शुरू होना था। जब इन्हें होश आया ना, तो दोनों तेज बुखार में जल रहे थे। और सबसे अजीब बात, इनके जिस्मों पर रेत ऐसे चिपकी हुई थी कि जैसे किसी ने गोंद से चिपका दी हो, उनकी जिल्द का हिस्सा बन गई हो। मेयर, वो तो आज तक इस रात के सदमे से निकल ही नहीं पाया। कहते हैं कि वो आज भी रात को चीखता हुआ उठता है और उसे वही जलती हुई लकड़ियों की बू आती है। 2 मास बीच की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अपने माजी को कभी भुला नहीं पाती? क्या वहां गुजरे हुए लोगों की रूहें और उनकी कहानियां हमेशा हमेशा के लिए उस जगह का हिस्सा बन जाती हैं?